क्या आप बता सकते हो कि ये किस कंट्री का फ्लैग है? और ये भी, और साथ ही साथ ये सारे, क्या आप जानते हो कि ये सारे किन किन देश के फ्लैग्स हैं? और क्या आप ये बता पाओगे कि यहाँ पर टोटल कितने कंट्रीज के फ्लैग्स हैं? अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक ही देश के फ्लैग्स हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ भाई हाँ, और वो भी किसी और देश के नहीं, खुद हमारे ही देश भारत के ही फ्लैग्स है सारे के सारे। और अगर आपको जानना है कि कैसे और कब ये फ्लैग्स इंडिया के थे और क्यों इनको फिर चेंज कर दिया गया, सारा कुछ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से ये बताना चाहूँगा कि हमारे रियल इंडिया और इसके रियल सुपर हीरोज की असली स्टोरीज को एक यूनिक वे में आप तक पहुँचाना मेरा लक्ष्य है। मुझे हेल्प या सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ, जिसका टाइटल है इंडियन नेशनल फ्लैग्स देन वर्सेस नाउ। अभी के इंडिया का जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे इस ट्राई कलर रूप में आने में लगभग 90 साल के करीब लगे और लगभग 7 से 8 तिरंगे बार बार मॉडिफाई होते होते आज हमारे देश का ये तिरंगा इस रूप में आ पाया है। सबसे पहला तिरंगा जो कि 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर लागू किया था। 1857 के विद्रोह से पहले भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व विभिन्न रियासतों के अलग अलग झंडों द्वारा किया जाता था। सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में शाही शासन की स्थापना की और ब्रिटिश उपनिवेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये तिरंगा पेश किया। ये झंडा पूरी तरह से नीला था और इसकी ऊपरी और बाएं कोने में यूनियन जैक था और नीचे दाएं कोने पर एक मुकुट से घिरा तारा बना हुआ था। रिकॉर्ड्स की माने तो ऑफिशियली भारत का पहला तिरंगा यही था, बट भारत के कई इतिहासकार इसे भारत का पहला तिरंगा नहीं मानते। हमारा दूसरा जो तिरंगा है उसे अनऑफिशियली इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग माना जाता है, जिसको 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान कोलकाता में पहली बार फहराया गया था। इस तिरंगे के ऊपर से नीचे तक हरे, पीले और लाल रंग की 3 स्ट्रिप्स या पट्टियां थी, जिनमें सबसे ऊपर वाले खंड में 8 कमल के फूल थे जो कि 8 प्रदेशों को रिप्रेजेंट करते थे और बीच वाले पीले खंड में संस्कृत में वंदे मातरम लिखा हुआ था। एंड सबसे आखिर या नीचे वाले लाल पट्टी में बाईं तरफ एक अर्धचंद्र और दाईं तरफ एक सूरज बना हुआ था। इसके बाद पिछले तिरंगे को ही थोड़ा संशोधित और थोड़ा संस्करण करके 1907 में मैडम कामा और पेरिस में रहने वाले कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर इस तिरंगे को पहली बार पेरिस में फहराया था। इस तिरंगे में केसरी रंग ऊपर वाले खंड में और हरा रंग नीचे वाले खंड में था और इस ध्वज में ऊपर वाले खंड पे पिछले तिरंगे के 8 कमल की जगह 7 तारे थे जो कि सप्तऋषि को दर्शाते थे और नीचे वाले खंड में बाईं तरफ एक सूरज और दाईं तरफ एक अर्धचंद्र और एक सितारा बना हुआ था। ये पहली बार था जब झंडे में केसरी रंग का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद अगला तिरंगा 1917 में बनाया गया था, जब भारत की राजनीतिक परिस्थितियां अलग ही दिशा में मुड़ चुकी थी। ये झंडा पिछले झंडे से बिल्कुल ही अलग था। इस तिरंगे में कुल 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी और इस झंडे में भी पहले तिरंगे की तरह बाईं तरफ ऊपर की ओर एक यूनियन जैक था और तिरंगे के ऊपर 7 तारे जो कि सप्तऋषि को दर्शाते थे और दाईं ओर ऊपर की तरफ एक सफेद अर्धचंद्र और एक सितारा बना हुआ था। इसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने पिंगाली वेंकैया के साथ मिलकर एक ऐसा तिरंगा पेश किया जिसके रंग धार्मिक संदर्भ को बढ़ावा देने के स्पष्ट संदेश के साथ भारतीय उपमहाद्वीपों के प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन आगे संशोधन की बढ़ती मांगों ने उन्हें रंगों की व्याख्याओं को और अधिक धर्मनिरपेक्ष में बदलने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद ये बताया गया कि सबसे नीचे वाली पट्टी का लाल रंग बलिदान का, बीच वाली हरी पट्टी आशा का और सबसे ऊपर वाली सफ़ेद पट्टी शांति का प्रतिनिधित्व करती है। और उस समय भारत में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, जिस वजह से तिरंगे के केंद्र में एक स्पिनिंग व्हील या चरखा बना हुआ था।
हमारे आज के वर्तमान तिरंगे का सबसे निकटतम संस्करण 1923 में पिंगाली वेंकैया द्वारा ही डिजाइन किया गया था, जिसको पहली बार 13 अप्रैल 1923 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में एक कार्यक्रम के दौरान नागपुर में फहराया गया था। इसे स्वराज ध्वज का नाम दिया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की स्वशासन की मांग का प्रतीक बन गया था। इस तिरंगे में केसरी, सफेद और हरे रंग की 3 पट्टियां थी और बीच में एक स्पिनिंग व्हील या चरखा बना हुआ था। और इसके बाद आखिरकार लगभग 90 साल तक कई परिवर्तन के बाद और आखिरी बार बने तिरंगे के लगभग 24 साल बाद 22 जुलाई 1947 को, मतलब हमारे पहले स्वतंत्रता दिवस के ठीक 24 दिन पहले, हमें हमारा आज के भारत का वर्तमान तिरंगा अपने असली रूप में मिला, जिसमें पहली बार चरखे की जगह अशोक चक्र बनाया गया तिरंगे के केंद्र में। और अभी भारत की आज़ादी के लगभग 74 इयर्स कंप्लीट होने को है। हमें तो हमारे भारत का तिरंगा बार बार बदलते बदलते आखिरकार मिल चुका है, बट हम अपने आप को एंड अपने मानसिकता को अभी तक पूरी तरह से बदल नहीं पाए हैं। अभी भी हम लोग हमारे भारतीय तिरंगे के गरिमा की रक्षा ठीक तरीके से नहीं कर पाते। अभी भी 15 अगस्त और रिपब्लिक डे के बाद अनगिनत तिरंगे सड़क के किनारे, नालियों में और कई जगहों पे यूं ही गिरी रहती है और कोई भी उसे उठाता भी नहीं। ज़्यादातर लोग तो इसे देख के भी नज़रअंदाज करके चले जाते हैं और वही लोग बाद में खुद को सच्चा देशभक्त कहते हैं। मुझे हंसी आती है इन लोगों पे सच में। आप लोग समझिए कि भारत की मान और मर्यादा की रक्षा करना हम हर एक भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है। सो इसीलिए भारत के हर नागरिक को अपने देश के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने मानविकता और मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हे गाइस, सो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कुछ श्रेणी के लोग हमारे भारतीय तिरंगे का सम्मान नहीं करते और कहीं भी किसी भी जगह पे तिरंगे को फेंक देते हैं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं और आप लोगों को भी लगता है कि इन लोगों की मानसिकताओं को बदलने की ज़रूरत है, सो एक आवाज़ उठाइए और इस वीडियो को उन हर लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए जो ऐसा करते हैं। और आपको अगर मेरा ये पॉजिटिव अप्रोच अच्छा लगा, सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसी ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक पॉजिटिव रहिए और ये याद रखिए कि हमें बदलना पड़ेगा।